हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिगता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के विकास में खाली स्थान एक बहुत बड़ी बाधा है। ए बाढ़, बी सुखाड़, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इस खाली स्थान में ए भराएगा बाढ़। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यापार, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जिसमें सही है बी कृषि। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ए औद्योगिक क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसमें सही है सी सेवा क्षेत्र। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ए 1950 में, बी 2015 में, सी 2005 में, डी 1991 में। हमारा इसमें जो सही है बी 2015 में। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत का किया। ए बंटवारा, बी शोषण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जिसमें सही है सी ए और बी दोनों। हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। हमारी जो इसमें सही है सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में किसकी प्रधानता है। ए उद्योग, बी कृषि, सी खनिज, डी पशुपालन। हमारा जिसमें सही है बी कृषि। हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, डी इनमें से सभी। हमारा जिसमें से सही है डी इनमें से सभी। हम लोग नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है। ए लोहा इस्पात का उद्योग, बी कपड़ा उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी इनमें से सभी। हमारा जिसमें सही है सी चीनी उद्योग। हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ए प्रति व्यक्ति आय, बी साक्षरता दर, सी स्वास्थ्य की स्थिति, डी इनमें से सभी। हमारा जो इसमें सही है डी इनमें से सभी। हम लोग 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ए श्रीलंका की, बी बांग्लादेश की, सी पाकिस्तान की, डी नेपाल की। हमारा जिसमें सही है ए श्रीलंका की। हम लोग 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। ए विकासशील देश, बी अविकसित देश, सी अर्धविकसित देश, डी विकसित देश। हमारा जिसमें सही है डी विकसित देश। हम लोग 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ए इंडोनेशिया, बी अमेरिका, सी भारत, डी श्रीलंका। हमारा इसमें सही है बी अमेरिका। हम लोग 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ए 200, बी 150, सी 100, डी 50। हमारा इसमें सही है सी 100 दिन। हम लोग 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ए मनोरंजन, बी जीविकोपार्जन, सी ई और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसमें से जीविकोपार्जन। हम लोग 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ए समाजवादी, बी मिश्रित,
सी पूंजीवादी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसमें सही है बी मिश्रित। हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ए लोक कल्याण पर, बी उत्पादन कुशलता पर, सी अधिकतम लाभ पर, डी आर्थिक स्वतंत्रता पर। हमारे इसमें सही है ए लोक कल्याण पर। हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी। हम लोग उत्तर देखते हैं 1950 से 1955, बी 1947 से 1952, सी 1951 से 1956, डी 1952 से 1957। हमारे इसमें सही है सी 1951 से 1956। हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। ए 6 सितंबर 1952, बी 6 अप्रैल 1952, सी 6 अप्रैल 1953, डी 6 अगस्त 1952। हमारे इसमें सही है डी 6 अगस्त 1952। हम लोग 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। हमारे इसमें सही है ए 3। हम लोग 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ए विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, सी जगजीवन राम, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा जो सही है इसमें बी जयप्रकाश नारायण। हम लोग 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए बिहार, बी केरल, सी पंजाब, डी दिल्ली। हमारे इसमें सही है ए बिहार। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए 8, बी 4, सी 6, डी 2। हमारे इसमें सही है डी 2। हम लोग 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए 2, बी सी 4, डी 5। हमारे इसमें सही है बी। हम लोग 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,533 रुपये, बी 6,610 रुपये, सी 25,494 रुपये, डी 54,850 रुपये। हमारे इसमें सही है 25,494 रुपये। हम लोग 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। हमारे इसमें सही है ए कृषि क्षेत्र। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ए सेवा क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। हमारे इसमें सही है सी कृषि क्षेत्र। हम लोग 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ए 15 सितंबर 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, सी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही है इसमें बी 15 मार्च 1950। हम लोग 29वां क्वेश्चन देख रहे थे। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जिसमें सही है बी भारत। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।